तीसरा प्रश्न है बेटा, संस्कृतेन अनुवादत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इसमें पहला है वह गांव से आता है। अब बेटा आप इस वाक्य को ध्यान से देखेंगे, वह गांव से आता है। तो वह यानी यहाँ पर क्या दिया गया है, ये क्या है आपका पुल्लिंग में है कि वह गांव से आता है। वह के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सह। क्या होता है इसमें, सह। गांव से, तो वो गांव से जो है अलग हो रहा है। जहां पर अलग होना पाया जाए वहां पर क्या होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अब गांव की संस्कृत क्या होती है, ग्राम। जब हम इसका शब्द रूप चलाएंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा इसमें, ग्रामार, क्योंकि इसके अंदर पंचमी विभक्ति है। तो यहाँ पर गांव से अलग होना पाया जा रहा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ग्रामार, सह ग्रामार। अब यहाँ पर क्या दिया गया बेटा, आता है। जाने की क्या धातु होती है, गम। लेकिन जब हम जो है यहाँ पर लगा देते हैं, जाने की संस्कृत गम है और उससे आगे हम आ उपसर्ग लगा देते हैं, तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, आना हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, आता है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, धातु से गम का जो है परिवर्तनीय रूप क्या होता है, गच्छ होता है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बेटा, आ, क्योंकि इससे हमने आ उपसर्ग लगा दिया तो आना हो जाएगा। लेकिन इसमें यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आपका कर्ता क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो यहाँ पर जो क्रिया आएगी वो भी आपकी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आगस्ती, सह ग्रामार आगस्ती। ठीक है। अगला है राम मेरा भाई है। राम क्या है, यानी कि एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक वचन में आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, राम है। ठीक है। मेरा, मेरा की संस्कृत क्या होती है, मम। क्या होती है, मम। ठीक है। राम है मम। अब क्या है, भाई। भाई की क्या होती है, भ्राता, क्योंकि आप ये जो है संबंध सूचक शब्द में भी पढ़ चुके हैं। तो भाई के लिए हम क्या लिखेंगे, भ्राता। ठीक है, भ्राता। अब आपका कर्ता क्या है, एक वचन में है। क्रिया किस में जाएगी, एक वचन में जाएगी। राम में एक वचन में है, तो यहाँ पर ह के लिए कौन सी धातु होती है, अस होती है बेटा। अस का अर्थ क्या होता है, होना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अस्ति। क्या लिखा जाएगा, अस्ति। तो हम, ये आपका वाक्य क्या बन गया, राम है मम भ्राता अस्ति। आप जो यहाँ पर आपको वाक्य देखे हुए, इनको आप शब्दों में तोड़ लेंगे तो आप जो है आसानी से अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा है बच्चे घर से बाहर खेलते हैं। अब वाक्य में क्या दिया गया है कि बच्चे घर से बाहर, यानी कि वो क्या है, घर से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, अलगाव हो रहा है। तो अब आपने ये देखना कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति का जो है प्रयोग किया जा रहा है। सबसे पहले आपको क्या, यहाँ पर क्या दिया गया है, बच्चे। बच्चे अब आप देखेंगे कि कौन से वचन में आता है, एक वचन में आता है बच्चे, नहीं आता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बच्चा नहीं दिया गया। दूसरा क्या है, द्विवचन। द्विवचन में बच्चे आता है, नहीं, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, दो बच्चे। ठीक है, क्योंकि द्विवचन है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, बच्चे, यानी कि बहुत सारे बच्चों के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, बाल कहा। ठीक है। बच्चे के लिए आपने क्या लिख दी संस्कृत, बाल कहा। अब क्या है, घर से। घर की संस्कृत क्या होती है, गृहम। लेकिन उसके बाद चिन्ह क्या लगा हुआ है, से लगा हुआ है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि इससे चिन्ह जो है कर्म कारक का भी होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, किसी की सहायता से कार्य को पूरा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि घर से बाहर, बच्चे घर से बाहर यानी घर से अलग हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, गृहार। ठीक है, बालकहा गृहार। अब बाहर, बाहर के लिए क्या संस्कृत होती है, बही। क्या होता है, बही। आगे है बेटा आपका खेलते हैं। यहाँ पर क्या है, खेलते हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चों के लिए बात हो रही है ना। तो क्रिया क्या है आपकी, क्या आएगी यहाँ पर, धातु खेलने की होती है बेटा, क्रीड। और अब आपने क्या देखना है कि आपका कर्ता बहुवचन में है, तो आपने यहाँ पर जो क्रिया लेनी है वो भी आपकी किस में जाएगी, बहुवचन में। क्रीड का अर्थ हो गया खेलना। अब यहाँ पर आपका क्या चलेगा, क्रीडंती। ठीक है, क्रीडंती।
बालकः गृहात् बहिः क्रीडन्ति, बच्चे घर से बाहर खेलते हैं। ठीक, अब है आपका बेटा चौथा, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। अब आपने यहाँ पर जो है सर्वनाम शब्द रूप भी किए थे, जिसमें आपका एतत् जो है सर्वनाम शब्द रूप है। जब हम एतत् जो है शब्द रूप चलाते हैं तो बेटा उसमें क्या आता है, एतत् का उसमें आपका लिखा जाता है यह के लिए एष है। क्या आता है आपका, एष है, एष है। ठीक है, मेरा, मेरा के लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्या आता है, मम। तो यहाँ पर क्या आ गया, एष है, मम। घर, घर की संस्कृत क्या होती है, गृह, लेकिन इसके साथ कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसका अर्थ हुआ कि ये किसमें जा रहा है, कर्म कारक में है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति में है, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, गृहम। एष मम गृहम है के लिए फिर क्या होगा, अस्ति। एष मम गृहम अस्ति, यह मेरा घर है। ठीक है, अगला है आपका बेटा पांचवा, पक्षी पेड़ पर रहते हैं, पक्षी पेड़ पर रहते हैं। अब आपने देखना है कि पक्षी और यहाँ पर क्या दिया गया है, तो ये क्या है, इसका मतलब कि वह कौन से वचन में जा रहा है, बहुवचन में, कि पक्षी पेड़ पर रहते हैं। बहुत सारे पक्षियों के बारे में बातचीत की जा रही है, तो पक्षी के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, खगः। क्या लिखेंगे, खगः। ठीक है, खगः। अब क्या है, पेड़, पेड़ की संस्कृत होती है वृक्ष, लेकिन आगे चिन्ह क्या लगा हुआ है, पेड़ पर, पक्षी पेड़ पर। तो इसका अर्थ क्या होगा, जब हम वृक्ष शब्द रूप चलाएंगे तो वो कौन सी विभक्ति में जाएगा, सप्तमी विभक्ति में। और सप्तमी विभक्ति में भी कौन सा वचन होगा बेटा, इसमें एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, कौन सा वचन होगा, तो इसमें आपका जाएगा ये बहुवचन, क्योंकि पक्षी पेड़ पर रहते हैं। बहुत सारे पक्षियों के बारे में बातचीत हो रही है, तो यहाँ पर आपका आएगा खगः वृक्षेषु। ठीक है, रहते हैं। अब आपको जो है रहना, इसकी जो है संस्कृत पता होनी चाहिए, धातु कौन सी है इसकी, वस का अर्थ होता है रहना। अब यहाँ पर रहते हैं यानी कि बहुवचन में आ रहा है, जब आप वस धातु चलाएंगे तो उसका क्या बनेगा, वस्ती, वस्तः, वसंती। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वसंती, क्योंकि पक्षी बहुत सारे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो क्रिया है वो भी आपकी बहुवचन में होगी। तो क्या आ जाएगा, खगः वृक्षेषु वसंती। ठीक है बेटा, चलिए अब हम जो है चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 है बेटा, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। अब इसमें क्या है, पहला जो है आपका गंगायाः जलम पवित्रम अस्ति। तो यहाँ पर जो है गंगाया, ये क्या है आपका बेटा, रेखांकित शब्द है। इसके आधार पर आपने जो है प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण के लिए जो है बेटा किम शब्द रूप आना बहुत जरूरी है। तो इसमें आपका क्या है, किम शब्द 3 लिंगों में होता है बेटा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। सबसे पहला क्या है, आप ये रेखांकित शब्द देखेंगे गंगाया, तो ये किसमें है बेटा, स्त्रीलिंग में है, गंगा। ठीक है, तो ये अकारांत है, तो ये किसकी तरह रूप चलता है, लता और रमा की तरह चलता है। तो इसमें क्या है, गंगायाः जलम पवित्रम अस्ति, गंगा का जल पवित्र है। तो हमने यहाँ पर क्या शब्द प्रयोग किया है, गंगा का, यानी गंगा के साथ कौन सी विभक्ति लगी हुई है, चिन्ह कौन सा है, का। तो इसके अंदर विभक्ति कौन सी आएगी, षष्ठी विभक्ति आएगी। तो ये क्या है, गंगाया, तो ये षष्ठी विभक्ति का क्या है, एक वचन है। ठीक है, अब आपने किम शब्द रूप में स्त्रीलिंग में जो है षष्ठी विभक्ति का एक वचन लेना है, यानी कि अब आप जो है किम शब्द रूप जो है स्त्रीलिंग में जो है दोहराना शुरू करेंगे, और जहां पर आपकी षष्ठी विभक्ति आ जाए तो उसमें एक वचन में क्या प्रयोग किया जाता है, कस्यः। क्या आ जाता है, कस्यः। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गंगाया की जगह कस्यः। कस्यः जलम पवित्रम अस्ति, तो पीछे आपका क्या आ जाता है बेटा, प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर आपने पूर्ण विराम नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करें, प्रश्नों का जो है प्रश्न निर्माण कर रहे हैं, तो प्रश्न निर्माण में पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो यहाँ से आपके अंक कट जाएंगे। दूसरा है, बालकः वृक्षस्य समीपे क्रीडन्ति। बच्चे पेड़ के नजदीक खेलते हैं या पास खेलते हैं।
अब आपने वृक्षस्य, जो यहाँ पर आपको वृक्षस्य दिया गया है, यह देखना है कि यह कौन सा लिंग है। जैसे यह है आपका पुल्लिंग, तो अब आपने पुल्लिंग में जब आप इसका शब्द रूप चलाएंगे तो ये कौन सी विभक्ति के अंदर आ रहा है, षष्ठी विभक्ति के अंदर। वचन कौन सा है, एक वचन है। अब आपने जो है प्रश्न निर्माण करते समय जो किम शब्द रूप है वो किस में चलाएंगे, पुल्लिंग में, क्योंकि ये हमारा क्या है, पुल्लिंग में है, तो हमने किम शब्द रूप भी पुल्लिंग का लेना है। ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो उसमें भी हम जो है षष्ठी विभक्ति का एक वचन लेंगे, तो उसमें हमारा क्या आ जाएगा, कस्य है। क्या आ जाएगा आपका, कस्य। आप क्या लिखेंगे, बालकः कस्य समीपे क्रीडन्ति, और पीछे आपका क्या आ गया बेटा, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। ठीक है। अब है आपका तीसरा, देवालये रामस्य अर्चनाम करोमि। देवालय क्या होता है, मंदिर में, रामस्य राम की, अर्चनाम पूजा, करोमि करता हूँ, मंदिर में राम की पूजा करता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे जो रामस्य है, तो रामस्य भी क्या है बेटा, कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, और कौन सा है, रांत, अकारांत है। तो आपने अब क्या करना है, किम शब्द रूप में आप कौन सा लिंग लेंगे, पुल्लिंग लेंगे, और उसमें अगर ये आपका कौन सा है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो आपने उसमें भी किम शब्द रूप पुल्लिंग में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन लेनी है। तो उसमें जैसे आपको यहाँ पर क्या आया था, कस्य, तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा बेटा, कस्य है। ठीक है। और पीछे आपका क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगले है आपका, नदी पर्वतात् निसरति। नदी पर्वत से निकलती है। तो हम प्रश्न करते हुए क्या बोलते हैं कि नदी कहाँ से निकलती है। तो अब आप देखेंगे कहाँ से, यानी कि जो ये पर्वतात् है, तो इसके लिए हमने क्या शब्द प्रयोग किया, कहाँ से। तो कहाँ से के लिए संस्कृत में क्या आएगा बेटा आपका, कुतः। क्या आ जाएगा, कुतः, कि नदी कहाँ से निकलती है, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार जो है बेटा आपने प्रश्नों का निर्माण करना है। ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको जो है पुनरावृत्ति 4 अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।